नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? 2 दिन का गैप हुआ है। भाई इसलिए होता है कि मैं ना कंटेंट एक ही टॉपिक पे अगर मुझे कोई कंटेंट पढ़ाना है ना, 4 से 5 कभी-कभी 6 बुक से मैं एक ही टॉपिक को मैं कलेक्ट करता रहता हूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें, ठीक है? मेंस और प्रीलिम्स के लिए। तो अभी मैं आज का टॉपिक मैंने लिया नहीं है मेंस प्रीलिम्स के लिए, तो अभी मैं पीवाईक्यूज़ करा रहा हूँ, पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़। और भाई ये जो पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ ना, जितने सारे स्टेट्स के हैं आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएससी, ठीक है? सोशियोलॉजी वाले जो पेपर में आते हैं उनकी मोस्ट अब मान लो मैंने एक दो पेपर लिए 300 क्वेश्चन के, उसमें से मुझे काम के केवल और केवल कितने क्वेश्चन निकले हैं? देखो, 25 से 26 क्वेश्चन काम के निकले उसमें, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है ना, बाकी तो आप कर लेंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और एक 27 क्वेश्चन है जो काम के निकले हैं 150 क्वेश्चनों में से, 150 से 200 क्वेश्चनों में से। बाकी तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे पता है। तो कॉमन क्वेश्चन करवाने से और फालतू की चीज़ों से आपका ही टाइम खराब होगा और मेरा भी टाइम खराब होगा। और रही बात, देखो, लाइव वाइव का तो पता नहीं, ठीक है? अभी तो कोई काम है नहीं है लाइव का और सबका, क्योंकि ना तो आपके पास टाइम है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। मैं चाहता हूँ आपको ना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके आपको, बिल्कुल एकदम एक क्रीमी लेयर मिल सके आपको, इधर उधर कहीं ना चीज़ें आपको होनी पड़े। सारी मेहनत तो मैं करके दे रहा हूँ। आपको पता है क्या करना है? आपको इतना भर करना है कि जो पीडीएफ है ना सेव कर लेना भाई लास्ट मोमेंट के लिए, है ना? और इसके लिए मैं टेलीग्राम पे ग्रुप में पिन कर दूंगा, ओके? और रही जीएस की बात में, भाई हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीएस के लेके चाहे सोशियोलॉजी से लेके थ्योरी, हाँ, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, जीएस की थ्योरी, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट इंसाइक्लोपीडिया के, ओके? और विद आंसर राइटिंग, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट इसमें इम्प्लीमेंट कब हुआ भाई? ये कब हुआ? वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ में हाँ, उनके साथ में अनुचित व्यवहार किया जाता है, कौन सी ईयर में आया? 2013 में। थोड़ा सा मेरा यार ये खराब हो गया है, पेन दोबारा से खराब हो गया है, तो बस आपको ओरली सुनना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है? क्या आंसर है इसका? चौथा, 2013, ठीक है? उसके बाद में यह किसने परिभाषित किया? परिवार की डेफिनेशन है, किसने? देखो, इसका की पहले तो पढ़ लो फिर कीवर्ड बता दूंगा। परिवार पति एवं पत्नी की संतान रहते संतान सहित या केवल पुरुष स्त्री के बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी समिति है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जब जब डेफिनेशन आती है ना सोशियोलॉजी में, थोड़ा सा ना इंग्लिश में जो की टर्म्स है उसको मार्क कर लिया करो। तो इंग्लिश की टर्म्स से हमें जब जब याद करनी है ना आपको डेफिनेशन की सोशियोलॉजी में, तो इंग्लिश की टर्म्स निकाल के उसमें से तब डेफिनेशंस बढ़िया याद होती हैं। हिंदी में तो फिर भाई पता ही ना चले यार, ओके? तो क्या है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। फैमिली इज अ मोर ऑफ लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट चिल्ड्रन और ऑफ ए मैन और वुमेन अलोन विद चिल्ड्रन। देखो ड्यूरेबल एसोसिएशन, ये क्या है यहाँ? ड्यूरेबल एसोसिएशन है, कीवर्ड है फैमिली की डेफिनेशन में, ठीक है? ये किसने कहा है? ऑगबन एंड हाँ, निमकॉफ ने। आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑगबन एंड निमकॉफ आंसर होगा, ओके? चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है? इस समाज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकाइवर एंड पेज द्वारा दी गई परिभाषा पर आधारित नहीं है? समाज की देखो 3 विशेषताएं बताइए मैकाइवर एंड पेज साहब ने, ओके? इसमें से एक विशेषता है नहीं, और ये पता है क्वेश्चन पहले तो पता है कहाँ से पूछा है? जो हाँ, गुप्ता एंड शर्मा की जो सोशियोलॉजी वाली जो बुक है ना, वहां से पूछा है। समाज जो समाज का जो कॉन्सेप्ट है उनका, वहां से सीधा परिभाषा से उठाया है ये क्वेश्चन वहां से। चलो, तो क्या आंसर रहेगा इसका? रीतियां हैं, कस्टम्स के बारे में बताते हैं वो, प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं, अथॉरिटी के बारे में बताते, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं बताते वो। पर समाज में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। क्या क्या होती है? रीतियाँ होती हैं, कार्य प्रणालियाँ होती हैं, अधिकार होते हैं और पारस्परिक संघर्ष होता है। तो आंसर आंसर क्या होगा? सॉरी, पारस्परिक संघर्ष, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं बताते हैं। बात समझ आई आपको? क्वेश्चन चौथा, कोलबर्ग के नैतिकता विकास का सिद्धांत क्या है? इनका मॉरल डेवलपमेंट, पहले तो ये समझ लो कि मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत कौन देता है, आगे के लिए याद रखेंगे, कोलबर्ग देता है, ठीक है? ओके। और ये 6 स्टेज में बांटा। मेन स्टेज क्या है इनकी? पोस्ट कॉन्वेंशनल है, कॉन्वेंशन है, प्री कॉन्वेंशन है। तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन करने के लिए कहते हैं? देखो ये कह रहा है कि कोलबर्ग क्या कह रहे हैं कि बालक आज्ञा का पालन क्यों करता है? क्योंकि यार अगर आज्ञा का पालन नहीं कराना तो क्या करेंगे? प्रौढ़ एडल्ट होंगे ना,
वो उसको दंड देंगे, सजा देंगे, इसलिए वो आज्ञा का पालन करता है। तो कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज है भाई वो? तो क्या है आंसर रहेगा इसका? प्री कॉन्वेंशनल। क्या आंसर रहेगा इसका? प्री कॉन्वेंशनल आंसर रहेगा इसका। ठीक है, 3 से 7 वर्ष के बीच में वो रहती है। और मेन मैनेज के ध्यान रखना, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशन और पोस्ट कॉन्वेंशनल, इसके तो मेन स्टेजेस हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5वां। एक समुच्चय अथवा संयोजन जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं को जाना जाता है। एन एग्रीगेट or combination which lacks structure or organization and whose members may be unaware or less aware of the existence of groupings is known as in-group, reference group, quasi group और culture group। ठीक है, क्या है इसका आंसर? क्वासी ग्रुप है। क्या आंसर है इसका? क्वासी ग्रुप। ओके, एक बात तो ये है कि इसका आंसर क्या है? क्वासी ग्रुप है। और दूसरा आपको क्या रखना, ये क्वेश्चन 100% श्योर आएगा। ये पूरी परिभाषा किसकी है? वोटोमोर की परिभाषा है। अब तो पूछ लिया इसने वोटोमोर की परिभाषा से विशेषता पूछ ली कि ये परिभाषा किस चीज को भाई ये परिभाषा में किस चीज की विशेषता दे रखी है। अब यही परिभाषा उठा के पूछ लेगा कि किसकी परिभाषा है, और ये परिभाषा सीधी उठा के गुप्ता एंड शर्मा की समाजशास्त्र की बुक में से सीधा उठा के पूछिए। ओके, जो समूह वाला जो उनका टॉपिक है वहां से उठा के पूछिए। वोटो भाई मैं इसीलिए मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ ना भैया, रिसर्च करनी पड़ती है यार, पता नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि गलत सलत चीजें हो जाएं। अब समझ आए, वोटोमोर की परिभाषा है ये, और वोटोमोर की परिभाषा से सीधा उठा के आपको पूछ लिया है। ओके, का आंसर रहेगा इसका अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप रहेगा। उसके बाद समाजशास्त्र में नातेदारी के संरचनात्मक सिद्धांत को किसने प्रारंभ किया? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप ऑफ सोशियोलॉजी? भाई इसका देखो, बैत ने भी, हाँ आंद्रे बैते ने भी काम करा है, और इरावती कार्वे ने भी काम करा है। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंद्रे वैते। देखो, परिवार की संरचना के बारे में किसने काम करा है? आंद्रे वैते ने क्या करा है। देन उसके बाद में किसने कहा अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस की परिभाषा पूछी है। द वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन आर कॉल्ड सोशल प्रोसेस। किसका किसका कथन है? गिलिन एंड गिलिन का। आंसर क्या होगा इसका? गिलिन एंड गिलिन का। ठीक है, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, कम्युनिटी शाब्दिक दृष्टि से किन दो लैटिन शब्दों से बना है? कम्युनिटी शब्द किन दो लैटिन शब्दों से बना है? कम प्लस म्यूनिटी, कम प्लस म्यूनिस, कम प्लस इम्यूनिटीज, कम प्लस मोनिस। तो आंसर क्या होगा इसका? कम प्लस म्यूनिस। आई रिपीट, कम्युनिटी शब्द किससे बना है? कम प्लस म्यूनिस, सेकंड से बना है। ठीक है, लैटिन वर्ड है ये। 9वां क्वेश्चन क्या है? सोशलाइजेशन की परिभाषा पूछी है। वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका सामाजिक संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है, समाजीकरण कहलाता है। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग दैट इनेबल्स टू लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। ठीक है, परफॉर्म सोशल रोल्स। कौन कहता है इस बात को? एच.एम. जॉनसन, ए.डब्ल्यू. ग्रीन, ग्लिन एंड ग्लिन, एम. वेबर। कौन कह रहा है? एच.एम. जॉनसन। ओके, समिति की परिभाषा, समिति प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को मिलजुल कर कार्य करना है। यह किनका विचार है? पार्सन्स का है, बोगार्ट्स का है, वार्ड का है, या लेपियर का है? समिति प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को मिलजुल कर कार्य करना है। किसका आंसर है? तो किसने कहा है? बोगार्ट साहब ने कहा है। ओके, एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर पीपल अचीव सम पर्पस। किसने कहा है? बोगार्ट ने कहा है। संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। मैंने कल भी बताया था योगेंद्र सिंह यादव वाली बुक में। ठीक है, तो आंसर किसका होगा इसका? योगेंद्र सिंह होगा। संस्कृताइजेशन कंसिडर एज आइडियोलॉजिकल बोरोंग प्रोसेस। और एम.एन. श्रीनिवासन वाली जो मैं क्लास में पढ़ा रहा था तब भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुबे ने जादुई क्रिया में कितने तत्व बताए हैं? कितने बताए हैं? 2 बताए हैं, या 4 बताए हैं, या फिर 2 बताए हैं, या फिर 5 बताए हैं? कितने बताए हैं? कितने तत्व बताए हैं? देखो, 3 प्रकार के तो तत्व बताए हैं और 3 प्रकार के ही मैजिक बताए हैं। याद रखेंगे आप, 3 प्रकार के तत्व। हाँ, 3 प्रकार के क्या है मैजिक? कौन कौन से हैं? प्रोटेक्टिव मैजिक है, अथॉरिटेटिव मैजिक है जिसको बेनिफिशियल मैजिक भी बोलते हैं, और एक ब्लैक मैजिक है। ओके, चलो उसके बाद में क्या है? मंत्र की बात, तत्वों की बात करते हैं। मंत्र होता है, इक्विपमेंट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो कितने प्रकार के बताएं? 3 प्रकार के बताएं। ऐतिहासिक भौतिकतावाद की व्याख्या मार्क्स ने किस पुस्तक में की है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, द होली फैमिली। कौन सी में करी है? जर्मन आइडियोलॉजी में।
या किसने कहा है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है? देखो, जो सोशियोलॉजी का जो रिलेशन है ना, हिस्ट्री से, एंथ्रोपोलॉजी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, है ना, और साइकोलॉजी से, तो जो वो वाला चैप्टर है वहाँ से परिभाषा पूछी है, तो जॉर्ज ई होवार्ड की परिभाषा है, याद रखिएगा इसको। हिस्ट्री इज सोशियोलॉजी ऑफ द पास्ट एंड सोशियोलॉजी इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट। किसकी परिभाषा है? जॉर्ज ई होवार्ड की। द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कंटिन्यूम किसकी बुक है? किसकी बुक है? होजर की है, डेवी की है, बेनेट की है, या फिर रिजमैन की है? आंसर क्या होगा इसका? बेनेट आंसर होगा। पैरा कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ल्यूडिमो, जीएच घुरिये, हर्बर्ट रिजले एंड रुडोल्फ। किसने दिया है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने। ये क्या है भाई? जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कास्ट है, मान लो एग्जाम्पल के लिए पैरा कम्युनिटीज को क्या होते हैं, मान लो कास्ट है। आज कास्ट का क्या है? एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में बदल गई है कास्ट। कास्ट क्या है? कास्ट एक आज क्या बन गई? एक पॉलिटिकल एंगल से इसको फायदा उठाया जाता है। बड़े बड़े संघ बन गए, कास्ट जातीय संघ बन गए, है ना, उसके बिहाफ पे चुनाव जीते जाते। तो मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन का मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में, हाँ, विद पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। तो ये क्या है? पैरा कम्युनिटीज हैं। पूरी तरह से कम्युनिटीज नहीं है, पैरा कम मतलब थोड़ी आधी अधूरी समुदाय की तरह वर्क करते हैं। समझ आया कि पैरा कम्युनिटीज क्या है और किसका कॉन्सेप्ट है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का। ठीक है, चलो। हाइपोथेसिस शब्द किसका है? ग्रीक का है। समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन ग्रुप्स। किसकी बुक? A.W. ग्रीन की है, ओगवन निमकोफ का है, किमोल यंग का है, या P.A. सोरोकिन का है? तो किसकी परिभाषा है भाई? ग्रीन ब्रीन मत करना, परिभाषा है किमोल यंग की। ठीक है, बिहेवियर ऑफ मैन की स्टडी कौन करता है ग्रुप्स में? मतलब किसने परिभाषा बताई है? किमोल यंग ने बताई है। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? जो जैन कम्युनिटी है उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी में कब उसको ऐड किया गया है? 2010 में, 14 में, 16 में, 17 में? कब किया गया है? 2014 में। और कौन से एक्ट के माध्यम से? माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के माध्यम से, याद रखिएगा। माफ करिए यार, पेन काम नहीं कर रहा है अभी, जस्ट हाँ 2 से 3 मिनट पहले ही यार ये खराब हुआ है, पता नहीं दोबारा से करना पड़ेगा, मंगाना ही पड़ेगा यार अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समृक्त और विवाह संबंधी परिवार का वर्गीकरण किसने करा है? हु क्लासिफाइड द फैमिली इनटू कॉन्सन्गुइन एंड एफिनेल? प्रिचार्ड, एलमेयर, आर्लिंटन, जी मोरडॉक। किसने? इसका आंसर सही क्या होगा? दो दो तरीके से फैमिली को क्लासिफाई करा है, कॉन्सन्गुइन और एफिनेल। किसने करा है? आर्लिंटन। अगर इसमें रॉल्फ लिंटन नहीं होता तो क्या होता? फिर रेडक्लिफ ब्राउन होता, याद रखिएगा। आई रिपीट, अगर आंसर में रॉल्फ लिंटन नहीं होते तो आंसर क्या होता है इसका? रेडक्लिफ ब्राउन होता। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं हैं। सोशल नॉर्म्स आर एक्सेप्शन ऑफ ग्रुप हुज व्यूज। किसने कहा है? किमोल यंग ने कहा है, J.R. लैंडिस ने कहा है, बर्टन राइट ने कहा है, या फिर A.W. ग्रीन ने कहा है? सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं किसने कहा? किमोल यंग ने। ये भी क्वेश्चन उठा के जो सामाजिक प्रतिमान वाला जो चैप्टर है ना, गुप्ता एंड शर्मा वाली जो बुक है सोशियोलॉजी वाली, वहां से पहली ही परिभाषा है किमोल यंग की कि सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो लगता नहीं है ना कि किमोल यंग ने ये दी होगी, लेकिन उन्होंने काम करा है सोशल नॉर्म्स पे। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा। सोशल रिसर्च की परिभाषा है भाई कि सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। किसने कहा है? फिशर ने, पीवी यंग ने, सीएम मोजर ने, या गुडे एंड हॉर्ट ने? राम आहूजा की जो बुक देखोगे ना, पेज नंबर 25 पर, हाँ, तीसरी परिभाषा है जो सीएम मोजर ने लिखी है, सेम लिखी है। 2017 में भी आया है क्वेश्चन, 2022 में भी आया है, और उससे पहले कई बार आ चुका है। तो किसका आंसर है? किसने बताइए परिभाषा? सीएम मोजर की। ठीक है, दुर्खीम के सामाजिक एकता के सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रेरित किया? सोशल सॉलिडरिटी की। किसने करा है? स्पेंसर ने, अगस्ट कॉम्टे ने, मैक्स वेबर ने, या पैरेटो ने? देखो, दुर्खीम प्रत्यक्ष बात किससे प्रभावित थे? अगस्ट कॉम्टे से। लेकिन सॉलिडेरिटी से किससे प्रभावित है? स्पेंसर साहब से। आंसर क्या होगा इसका? स्पेंसर होगा। प्रथम बोस्टल स्कूल, फर्स्ट बोस्टल स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में हुई। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? मद्रास, मतलब तमिलनाडु, चौथा।
अगस्त कॉम्टे की कृति सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? बात अगर आए पॉजिटिव पॉलिटी की, तो आंसर क्या क्या पूछ रहा है इसमें? पॉजिटिव पॉलिटी के बारे में बात कर रहा है, आंसर क्या होगा इसका? चौथा, 4 खंडों में, 4 वॉल्यूम में। अगर पॉजिटिव फिलॉसफी, अगर सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी की बात करें, मतलब फिलॉसफी से अंदाजा लगा लो कि फ्लो मतलब 6 तो वहाँ कौन से कितने वॉल्यूम्स होंगे? उसके 6 वॉल्यूम्स होंगे। अगर पॉलिटी की बात कर रहा है तो क्या होगा? 4 वॉल्यूम्स होंगे। ठीक है? व्यक्तिक एंड अवैयक्तिक, पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन की किसने 2 प्रकार के कंपटीशन बताए हैं? मेरिल एंड एल्ड्रिज ने, गिलिन एंड गिलिन ने, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने, डॉसन एंड गेट्स ने। किसने बताए हैं? गिलिन एंड गिलिन ने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों को उल्लेख किया? आनुवंशिक सदस्यता, अंतर्विवाह और सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान। कैथलीन कफ ने, ओपलर मॉरिस ने या एन के दत्ता ने? तो भाई ये भी क्वेश्चन एल गुप्ता एंड शर्मा की बुक से पूछा गया है, सीधा का सीधा। ठीक है, जाति का जो उनका जाति वाला जो उनका चैप्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा? एन के दत्ता होगा। ठीक है, तो ये 27 क्वेश्चन थे। उम्मीद है मुझे आपके लिए बहुत काम के क्वेश्चन है। पीडीएफ सेव करके रखना भाई, और खुद से थोड़ा सा आंसर लिख लेना उसमें पीडीएफ में, क्योंकि ये पेन के भाई थोड़ा सा खराब हो गया है, तो माफ़ी चाहूँगा। 1-2 दिन में मैं कंप्लीट कर लूँगा इसको, ठीक है? और बाकी तब तक ना जो भी वीडियोस हैं उनको देख डालो भाई। और रही उसकी बात एग्ज़ाम, 4 से 5 एग्ज़ाम है आपको मार्च अप्रैल में देखने मिल जाएंगे। एकदम से सर पर आ जाएंगे, फिर ना चीज़ें दिक्कत में आ जाती है, परेशान हो जाते हैं एकदम से ये सब करना है ना? तो पढ़ते रहो अभी से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।